देखो और भाई कितने सारे आ गए। अब आया मजा। वेलकम टू पिन वैली। ओहो आ गई भाई। अरे अरे खत्म भाई, खत्म, गेम ओवर। ये परमिट आपको मिलता है जाने के लिए शिपिकला पास पे। भाई आसान नहीं है रास्ता, भाई आसान नहीं है ये। तो भाई ये मेरी ज़िंदगी के सबसे प्राउड मोमेंट्स में से एक है। अपन पहुंच चुके हैं शिपिकला। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हमारी बाइकें हमने नीचे खड़ी करी हैं। सोचो सुबह सुबह आप अपनी बाइकें खड़ी करे हो और उसके पीछे का ये व्यू हो। माय गुडनेस, वाह। ये देखो पंप खोला लगाने के लिए टायर इन्फ्लेटर, तो टायर इन्फ्लेटर भी खुल रखा है, पता नहीं इसको। और हमारे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं भाई, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है चंदन, हम स्क्रू ड्राइवर लेके नहीं आए। तो पहले बाइक स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। भाई 1 घंटा आपको पूरा चाहिए काजा में बाइकें स्टार्ट करने के लिए। पर ले रही, दम ले रही, करेगी, होगी, स्टार्ट होगी। ये बस ये दिक्कत है सर। धक्का लगवा करते हैं यार, मेरा मन सा कर रहा है। मन तो ये बहुत कुछ कर रहा है। पंछी जो है ना, ओ स्वाति की बाइक का नाम है पंछी। पंछी के पंख जो है बर्फ में ठंडे पड़ गए तो उड़ नहीं पा रहा है यार। यहाँ कर लेते हैं ना धक्का मार के। और इन्हीं सब नज़ारों के बीच में जब आपको पता चले कि आपकी एक बाइक की हवा निकल गई है और वो भी 0 हो गई है। कल तक तो सही चल रही थी चंदन ना, तब फिर थोड़ा टेंशन हो जाती है। अरे क्यों परेशान हो। तो भाई सीन ये है कि चंदन की बाइक के टायर ने जो है रिम का साथ छोड़ दिया है, धोखा दे दिया है, और चंदन को भी धोखा दे दिया है। तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैकेनिक की शॉप है, हम उनको भैया को लेके आएंगे, टायर खुलाएंगे। टायर इन्फ्लेटर ना एक बार टायर छोड़ दे फिर टायर इन्फ्लेटर से आप भर नहीं सकते, जो पोर्टेबल वाले होते हैं ना, छोटे वाले। अब चाहिए इसको जो पंप में बड़ा सा वाला टैंक होता है ना, भड़ाक करके भर देता है हवा, वो चाहिए इस पर। तो अब बाइक को चला के तो ले नहीं जा सकते, नहीं तो टायर ख़राब हो जाएगा, तो इसका टायर खोलना पड़ेगा। तो अभी हम टायर खोलेंगे, ले चलेंगे, ठीक करेंगे, और ठीक हो गया तो बढ़िया बात है। लेट हो गए तो यहीं रुकेंगे फिर, क्योंकि यहाँ 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद निकलने का नहीं रिस्क है। तो चलो भाई अपन चलते हैं मैकेनिक की दुकान में स्वाति की बाइक लेके। अपनी बाइक क्यों ले जाएं इतनी भारी। तो राइड में ये सारी एक्जिजेंसीज आती जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग ऑफ अ डील। सो मैकेनिक वाले भैया की दुकान खुली हो, बंद ना हो, लग तो रहा है खुली है। तो इतनी ठंड में टायर खोल के हमें ही ले जाना पड़ा मैकेनिक भैया के पास। वैसे ये भी सफ़र का एक मज़ा है और ये भी एक एडवेंचर ही है। मजे आ रहे हैं। भूल गए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, अब टायर हमें है चढ़ाना। ये दीप भाई आते हुए भाई, पाना भी वापसी करना था उनको यार। ये आगे दीप भाई। और भाई ये जो होम स्टे आप देख रहे हो, इसमें अपन रुके हैं पिछले 5 दिनों से, और काजा मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, और इससे बढ़िया होम स्टे कोई नहीं मिला। मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ अपनी तरफ से। यहाँ पे फ्री लाइब्रेरी लिखा है, इस होम स्टे का नाम है लकी होम स्टे। और अभी आपको अंदर चल के दिखाते हैं। 2 दीदियाँ हैं जो इसको चलाती हैं। मतलब आपकी ऐसी खातिरदारी करेंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप काजा में रह रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप दिल्ली गुड़गांव में रह रहे हो। मस्त बिल्कुल जो है, बिल्कुल हीटेड मैट्रेसेस हैं, मस्त गर्म पानी अवेलेबल। और ये देखो टेंजिन, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। ये देखो टेंजिन है, इससे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हेलो बोलो कैमरे पे, हेलो बोलो, हेलो। शर्मा रही है जो बच्चे। अब इतना खेलती है ना भाई, जो हम लोग राइड करके आते हैं ना, पूरे टाइम हम लोगों के साथ रहती है और मस्त खेलती है। तो आप लोग बोलते हो ना कि हम लोग लोकल कम दिखाते हैं, हम लोग बात खूब करते हैं। जब कैमरा किसी की तरफ मोड़ दो ना तो थोड़ा लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, ये दिक्कत होती है।
तो वो चीज़ है। और ये जो है मेन रूम है, और ये हैं हमारी 2 दीदियाँ जो इस होम स्टे को चलाती हैं। दीदी मैंने बोल दिया है, ठीक है, आप लोग आना, बिल्कुल घर जैसी हॉस्पिटैलिटी आपको मिलेगी और मज़े करोगे आप लोग। ये देखो दी भाई कैसे पता करते हो, और भाई कितने सारे आ गए, अब आया मजा। ओ भाई दी भाई क्या कर रहे हो यार? गुड़िया रुक जा। उसको नहीं मिला, गौरी को नहीं मिला यार, वो सबसे सीधी बच्ची है। जब भी तो मैं कह रहा था बहुत सारे पैकेट चाहिए। वो सबसे सीधी है, उसको बिल्कुल एंड में जाके मिलेगा, मिला ही नहीं। आप अंदर, आपको अंदर खिलाएंगे। तो मैप अभी ने लगा लिया है अपन ने मड विलेज का। चलो बाय बाय दीदी, बाय बाय। हाँ जी आराम से जाएंगे। बड़ा मज़ा आया यार, यहाँ पे जाने का दिल नहीं कर रहा है। ओ भाई चलो जर्नी स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स पिन वैली। और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमनी है। एक शहर में आप जब ज़्यादा दिन रह लेते हो तो थोड़ा वहाँ से एक इमोशनल कनेक्ट तो बन ही जाता है। 6 दिन आप रह लिए काजा में, तो काजा वाले हो गए हम लोग, काजा वाले। ये भाई अपना पीती जखांग आ गया जहाँ हमने 2 दिन खाना खाया। ठीक ठीक है यार ये रेस्टोरेंट, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बेकार है। पिज़्ज़ा अच्छा है इनका, खा सकते हो आप, और बाकी यार नूडल्स वगैरह और तो बेकार ही था सब। ओ भाई भाई बॉडी देखो, वाह। भाई का पागलपन देखो, वाह। अबे चंदन एक रास्ता यहाँ से दिखा रहा है पिन वैली का, यहाँ से है क्या रास्ता? ठीक है। अरे देखना तार है ये रास्ते में, लेफ्ट से निकलना, नाका सा है, ये तार रस्सी सी पड़ी है। आज हम लोग जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर से थोड़ा कम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की तरफ जाएंगे। हालांकि पिन वैली में तो एक्सट्रीम ही रहता है। बाकी यार ये व्यूज़ तो अब याद रह जाएंगे, इनको तो नहीं भुला पाएंगे भैया जी। सही में भाई, सबसे सरप्राइजिंग बात ये सोचो, कुछ ही दिनों में हम ये माइनस का टेम्परेचर और ये स्नो वाइट लैंड छोड़ के दिल्ली पहुंचेंगे भैया जी, गुड़गांव। कैन यू इमेजिन कितना बुरा लग रहा होगा हमको। और वहाँ है गर्मी, मार्च में भाई वहाँ गर्मी हो जाती है अच्छी खासी। ये देखो भाई, ये जितनी बार दिखते हैं ना दिल से खुश हो जाता है देख के। भाई जाते समय और आते समय बिल्कुल अलग अलग व्यू दिखते हैं, ये तो बात है। ये है पिन वैली का रास्ता, और पुल क्रॉस करते ही ब्लैक आइस दिख रही मेरे को उस तरफ, जो है ना नॉट पॉसिबल ब्रो, नॉट पॉसिबल। हाँ पुल पे चल लेते हैं, उसके आगे का जायजा ले लेते हैं एक बार। ये तो सपना ही टूट गया हमारा। स्वागत है आपका पिन वैली के स्टार्टिंग ब्रिज पे, देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं। वेलकम टू पिन वैली। ओहो अभी खुला है चंदन, आगे दिख रहा है, आओ रोड दिख रही है, थोड़ी थोड़ी दूर तक रोड दिख रही है। हाँ आ गई भाई। अरे अरे खत्म भाई, खत्म, गेम ओवर। गेम ओवर। आगे आओ, आगे देखो, आगे जरा। खत्म, टाटा बाय बाय। सवाल ही नहीं उठता भाई। और उतर गए तो चढ़ नहीं पाएंगे। ये देखो फिसल कैसी रही है, पैर देख रहे हो। और सोचो वहाँ तो धूप है, अगले टर्न में फिर जब छाँव आएगी तब क्या हालत होगी। इस साइड नहीं चला सकते भाई। हाँ चलो तो कुछ रहा नहीं। नहीं चंदन बिल्कुल नहीं, पूरी ब्लैक आइस पे ट्रक टाइप का कुछ। अरे रोड पता नहीं कहाँ तक है, इधर पता नहीं कहाँ तक। हम नहीं चाहते कि ये हिमालयन यहीं खड़ी रह जाए। लो भाई, तो हमारा पिन वैली का एडवेंचर यहाँ से ख़त्म होता है, क्योंकि इससे आगे इतना भयंकर स्नो है। एटलीस्ट हमने पिन वैली टच तो कर ली। हाँ ये बहुत ही बढ़िया। बाय बाय पिन वैली। ओ भाई रिवर का पानी देखो यार, इतना ऊपर चढ़ाए हम लोग धनखड़ के लिए। देखो नीचे पूरा रास्ता दिख रहा है जिगजैग, और वो पिन वैली का रास्ता दिख रहा है दूर, देख रहे हो।
खतरनाक सा भाई। अचानक से रोड हो चुकी है पूरी खचड़ा। वो देखो दूर आपको राइट में दिख रहा है, दैट इज धनकड़ मोनेस्ट्री। और भाई ये मोनेस्ट्री सबसे खतरनाक लोकेशन पे है, देख रहे हो आप कैसे खतरनाक से पहाड़ है और उसके ऊपर एक मोनेस्ट्री। नाइस। रोड तो बिल्कुल ही खचड़ा हो गई यार, अब बाइक चलाने में भी डर लग रहा है। हाँ, इधर से हम आए थे और ये वाले होमस्टे में रुके थे ऐसे ऊपर जाके भाई। ओ भाई जस्ट लुक एट दीज व्यूज। वाह भाई, ये व्यू जो है ना आपको रोज रोज देखने को नहीं मिलता, बहुत ही प्यारा। तो भाई मेरे पीछे जो आप ये छोटा सा कस्बा देख रहे हो, इसका नाम है धनकड़। फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक सी मोनेस्ट्री है, जो कि मतलब आप ये टरेन देख रहे हो बहुत ही क्या बोलते हैं, पोरस टरेन है, मतलब कि ऐसा मजबूत नहीं है। और उसमें बिल्कुल उसके ऊपर जाके वो मोनेस्ट्री है। पूरे स्पीति की सबसे क्या बोलें टफ लोकेशन पे जो मोनेस्ट्री है वो यही है, धनकड़। तो मतलब मज़ा आता है। पिछली बार हम आए थे तो यहाँ रुके थे, बट इस बार रुकेंगे नहीं क्योंकि हम लोग को आगे एक और ख़तरनाक एडवेंचर करना है अभी, तो अपन आगे बढ़ेंगे। बट ब्यूटीफुल सिटी, आप यहाँ आओगे आप रुक सकते हो। वो जो बिल्कुल मोनेस्ट्री के ऊपर जो होम स्टे है ना, वहाँ आप रुक सकते हो, मज़ा आ जाएगा। उससे सीधा मोनेस्ट्री नीचे दिखती है, अल्टीमेट। तो ये तो हमने आपको ऐसा ज़मीन का व्यू दिखा दिया, अब आप एरियल व्यू एंजॉय करिए। जिस जगह पे ये मोनेस्ट्री है ना, इसका नाम धनकड़ नहीं धाकड़ होना चाहिए था। सच में इतनी कठिन जगह, इतना कुछ बनाना आसान नहीं है, वो भी कई सौ साल पहले। राइट में एक बर्फ़ की सिल्ली दिख रही है। अगर ये रोड है तो सोचो कोई कैसे जा पाएगा इस रोड पे। बिल्कुल चिकनी जमी पड़ी है, चमक रही है धूप में। ये देखो कैसी स्नो जमी पड़ी है भाई, बाप रे। दिस इज सम फन। हाँ ये देखो नए नए कितने बड़े बड़े, ये क्या बन गया, ये तो हमने पहले देखा ही नहीं था। ये अच्छा पहले होगा यार, पहले भी होगा। बड़ा सुंदर से बनाया है कॉम्प्लेक्स। तो भाई यार मज़ा तो आया इस बार काजा स्पीति एंड अराउंड। रास्ते बहुत तीखे थे और भैया जितने रास्ते तीखे थे उतना हम सीखे थे। थैंक यू जी। और ये लो हम मिल गए आके काजा टाबो रोड पे, ये लो हो गया जी। और ये रोड अभी भी मैप पे भाई पूरी बंद दिखा रहा है, गजब है यार। भाई एक तो इस जोन में इतना डर लगता है ना, ये है स्लाइडिंग जोन, इतने पत्थर गिरते हैं इसमें। जितनी देर बाइक रहती है बिल्कुल डर में तमतमाए रहते हैं। यहाँ से जल्दी से निकाल लें, पता नहीं कब कहाँ से कौन सा पत्थर टपकेगा कि टपाक से। ओ भाई जस्ट लुक एट दिस पैच, बट बम्स हैं। ओह ये झलक सबसे अलग, देखो नदी कैसे घूमती हुई जा रही है, देख रहे हो, वाह वाह। और ये देखो पता नहीं एप्पल के ट्रीज हैं या किस चीज़ के हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल व्यू यार। ये एक और स्लाइडिंग जोन भाई, तो ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सा है, देख रहे हो। देखती मिट्टी के दरकले पहाड़ पता नहीं डरावने से लगते हैं। तो अभी तक मैंने आपको इस ब्लॉग में ये नहीं बताया कि हमारा इस ब्लॉग का मेन जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ है। तो भाई वो है अपना शिपिकला पास, बिल्कुल
इंडो तिब्बत बॉर्डर पे, मतलब इससे ज़्यादा क्लोज कोई और पास नहीं है, बिल्कुल ही बगल में है तिब्बत के। वहाँ अपन चलेंगे, लेकिन वहाँ जाने के लिए ना पहले आपको सुबह जल्दी पहुँचना पड़ता है परमिशन लेने के लिए। तो वो जो है परमिशन लेनी है अभी, तो वो लेके, तो इसलिए आज हम नाको में रुकेंगे, कल फिर अपन चलेंगे शिपिकला। और एक चीज़ ये भी पता करनी है कि अभी खुला है कि नहीं, क्योंकि फरवरी है ना, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हो सकता है बंद हो पास। खाना खाने के बाद आपको अचानक से इतने बेहतरीन नज़ारे मिल जाएं, 90 की स्पीड बन जाए आपकी, और क्या चाहिए। वाह भाई, ये आ गया पैच, देखो ट्रेचरस पैच, देख रहे हो, दिस इज स्पीडी फॉर यू। ओ भाई पूरी, हाँ पूरी रोड में सिर्फ पत्थर ही पत्थर पड़े हैं भाई। जिस दिन हम लोग जा रहे थे उस दिन इतनी तेज़ हवा नहीं थी, आज बहुत तेज़ हवा। लो जी, चढ़ाइयाँ हो गई स्टार्ट, अब चढ़ेंगे। वो देखो कितनी रेलिंग दिख रही है आपको ऊपर तक, ये सारे रोड्स के बैरिकेड्स हैं। और बाप रे, सनसनाते हुए चलते हैं बीच बीच में भाई। ये सीधे पैच जो है ना फन दिला देते हैं बिल्कुल। ओह माय गॉड, बबलू भैया के मक्खन की तरह चल रहा है। सामने देखो भाई मलिंग नाला कैसा जम रखा है यार, ये तो इतना फ्रोज़न है कि क्या ही बोलूँ मैं, बिल्कुल ख़त्म है भाई। ब्यूटीफुल, ये देखो भाई कैसा अंदर ब्लू ब्लू शेड दिख रहा है। हालांकि अब पिघल रहा है धीरे धीरे, देखते हो हल्का हल्का पिघलने लगा है, बट ब्यूटीफुल। ओ भाई, ये बड़ा सा पत्थर वहीं से गिरा है। ओ ओ ओ ओ, निकल जाओ भैया निकल जाओ। लो जी, आपकी नज़र के सामने है नाको। भाई ऐसा लग रहा है यहाँ स्नोफॉल होने वाली है भाई। पहाड़ों पे मौसम बिगड़ रहा है, गंदा बिगड़ रहा है, देख रहे हो आप। हेलो चंदन, हेलो भाई। इस बार जब हम नाको आए हैं ना, हवा इतनी तेज़ है, पिछली बार बिल्कुल शांत माहौल था, इस बार तो आंधी जैसी उठ रही है। और वहाँ दूर देखो, वो एक वो लगा है जो हवा से घूमता है, बढ़िया घूम रहा है। और अब वहाँ देखो व्यू भाई, पहाड़ों पे बिल्कुल बर्फ़ जो है, ऐसा लग रहा है स्नोफॉल स्टार्ट हो गया वहाँ पे। तो मौसम आज ख़राब है। अब डर ये है कि कल हमें जाना है शिपिकला पास, सुबह सुबह जाके उसकी ITBP से परमिशन लेनी है, परमिट जिसको बोलते हैं। तो अगर मौसम बिगड़ गया तो भाई वहाँ पास पे तो ऊपर और बेकार मौसम हो जाता है। तो लेट्स सी क्या करेंगे, पर चलना तो है। बट व्यू अच्छे हैं यार यहाँ से, ये होटल से व्यू ज़्यादा अच्छे हैं भाई। देखो नाको लेक में ना गर्मी हो गई है। जब हम लोग आए थे एक हफ्ते पहले तो ये इतना नहीं पिघला था, और पिघलने लगा भाई। लोग इतने निडर है ना, देखो साइड से यहाँ से भी पिघलने लगी है, सिल्ली की तरह बह रही है, लेकिन फिर भी लोग चल चल के घूम रहे हैं इसके ऊपर भाई। लोगों की हिम्मत का तो जवाब नहीं। और हमने ये होटल ले लिया इस बार। ये देखो हमारी 3 बाइकें खड़ी, पिछली बार हम उसमें रुके थे। लेक व्यू वो दिख रहा है, ये भी लेक व्यू है, लेकिन ये थोड़ा इसका रूम ज़्यादा अच्छा है। चलते हुए ये बादल, ढलते हुए ये रंग, कह रहे हैं कल हम फिर आएंगे, तब तुम चलना हमारे संग। सुबह के 8 बजे और टेम्परेचर इस समय -7 या -8 है। काजा से भी ज़्यादा ठंड आज नाको में है भाई, अनबिलीवेबल। इतनी भयंकर ठंड है, कोई लिमिट नहीं। बट अच्छी चीज़ ये है कि मौसम जो है वो खुल गया है बिल्कुल। तो आज जो है अपने शिपिकला पास जाने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अपन अभी सुबह उठ चुके हैं। कल शाम में ही अपन ने तीनों बाइकों में चेन ल्यूब और क्लीन जो है बिल्कुल कर लिया था। देखो बिल्कुल चमकती हुई चेन है अपनी, है ना। बस अब एक टास्क है और वो इन तीनों बाइकों को स्टार्ट करना। स्वाति वाली बाइक तो धक्के से ही स्टार्ट होगी, सेल्फी नहीं ले रही है। ये 2 जंप स्टार्टर से कर देंगे, अगर नहीं हुई तो निकाल के रख दिया। तो भाई आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। आज आपको हम खुद पहली बार जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही टूरिस्ट के लिए खोला गया है। बहुत कम लोग हैं जो अभी हाल फिलहाल पिछले कई सालों में शिपिकला पास जा पाए हैं, और हम शायद अगर किस्मत रही तो आज उनमें से एक हो जाएंगे। मज़ा आ जाएगा। तो बस रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और वहाँ जाने के लिए ना 12 बजे तक परमिट ले लेना होता है ITBP से, वो खाप संगम पुल के पास, अदरवाइज फिर वो अलाउ नहीं करते उस दिन। ये देख रहे हो भाई, सुबह सुबह हम लोग पानी नीचे से लेके आए थे पीपे से, तो यहाँ थोड़ा सा फैल गया था भाई, उसमें बर्फ़ जम गई। देख रहे हो 2 मिनट में चंदन फिसल गया भाई इस पर। ये तो रिस्क है, हज़ार है चंदन। भैया जी सीधा लेफ्ट, थोड़ी सी फिसल रही है बाइक, देख के आना बिल्कुल राइट से।
चलो भाई, आज एक और ड्रीम पूरा होगा, जो कि है शिपिकला। निकल तो लिए हम ठीक ठाक टाइम पे, बाकी उनकी मर्जी, भैया जी दें परमिट ना दें। यहाँ से 60 किलोमीटर दिखा रहा है शिपिकला तक का, और भाई बिल्कुल बॉर्डर के बगल में है। अगर आपको मैप पे दिखाऊं, वहाँ से बिल्कुल तिब्बत 0 किलोमीटर है। तो पहले तो अपने को चलना है ITBP की चेक पोस्ट पे, जहाँ से हमें परमिट मिलेगा। उसके बाद फिर अपन बढ़ेंगे आगे। सुबह सुबह मौसम बिल्कुल शानदार और नो व्हीकल ऑन द रोड्स। भाई इन पैचेस पे जब आप बाइक चलाते हो ना, मतलब अभी ब्लैक आइस मिलेगी हम लोग को आगे, थोड़ा सा आते समय तो मिली थी, अब पिघल गई हो तो बात अलग है, अदरवाइज मिलेगी। ये जो लूप्स हैं भाई इतने सुंदर दिखते हैं, आज तो दिल ही खुश हो गया भाई यहाँ बाइक चला के। इतने दिनों से धूल झेलनी पड़ रही थी ना, धूल कम हुई और धीरे धीरे अब नीचे उतर रहे हैं ना, तो टेम्परेचर देखो 9 डिग्री पे आ गया। तो नाउ इट विल बी ए बिट हॉटर के, अब तो गर्म ही रहना है। और दिल्ली जाते जाते तो भैया उबलने लगेंगे। ये आ गए जी अपन खाप ब्रिज में, और यहीं पूछ लेते हैं इनसे, यहाँ पे शायद हमें परमिट मिलेगा शायद। तभी अभी यहाँ भैया ने बताया कि ऊपर चढ़ने के बाद ही हमें परमिट मिलेगा वहाँ पे। चढ़ जाओ साथी, यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हैं, दिखा दो अपनी हिमालयन का जलवा। कस्टम्स ऑफिस, क्या बात है, यहाँ कस्टम ऑफिस भी है। ये लो जी, चढ़ गए अपन। इंडियन आर्मी वेलकम्स यू टू शिपिकला। थैंक यू जी, थैंक यू हमें मौका देने के लिए कि हम यहाँ पे आएँ और शिपिकला घूमें। बहुत सालों से ये पास टूरिस्ट के लिए बंद है, मतलब सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस का और जो भी रिक्वायरमेंट है बस वही लोग जाते थे। फाइनली इसको अभी खोला गया है कुछ महीने पहले टूरिस्ट के लिए। हमने सोचा अब यहाँ तक आए हैं तो दिस इज़ ITBP प्रॉपर्टी। ओके सर। भाई इतना एक्साइटमेंट है ना, तो लाइफ में पहली बार मैं अपनी आँखों से तिब्बत देखूँगा। ने अभी तक बस ऐसा देखा है कि इस पहाड़ के पीछे है, उस पहाड़ के पीछे है, तो पहली बार देख ही लेंगे कि तिब्बत का गांव कैसा है। खाप इज़ 1। अच्छा ऊपर है खाप विलेज चंदन। 30 किलोमीटर चढ़ना है भाई हम लोगों को भी। 30 किलोमीटर बहुत होता है, सही बात है। और अभी तो तापमान सही है, अभी ऊपर तो भैया मेरे को लग रहा है कड़ाके की ठंड मिलने वाली है। रोड ऐसा है कि सामने से गाड़ी आ रही है ना, तो बिल्कुल साइड में हमें ले जानी पड़ रही है बाइक। 2 गाड़ियाँ अगर आमने सामने आ गई तो उनमें से एक को फिर बिल्कुल ही अंदर दबानी पड़ेगी। तो जब आप चढ़ रहे हैं ऊपर शिपिकला के लिए, पहले चेक पोस्ट पे आपकी सिर्फ एंट्री होगी, बाइक नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, ये सब लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 10 किलोमीटर आगे दूसरा चेक पोस्ट अभी आएगा, वहाँ पे आपकी आईडी चेक होगी, कोई एक, आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी जो भी आपके पास हो, प्लस वहाँ से आपको फिर परमिट मिलेगा। वो परमिट लेके फिर आप आगे जाओगे तो जो तीसरा चेक पोस्ट है वहाँ पे परमिट चेक होगा आपका। तो अच्छी खासी चेकिंग हो रही है, तभी आप आगे तक जा पाओगे। और रास्ता भाई बहुत ही वेवी है, इसे जुक 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 जिग जैग। अरे भैया जी, रास्ता तो दुर्गम हो रहा है, खतरनाक सा। हालांकि रोड पे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, बट अभी 20 किलोमीटर और चलना है भाई। हाँ, जहाँ लगा कि दिक्कत है वहाँ निकाल लेंगे क्लैम्प्स। हमने तो लग रहा था कि बर्फ़ नहीं होगी, यहाँ तो तगड़ी ठंड स्टार्ट हो गई है। टूरिस्ट तो हमें एक भी ना दिखा जब से हम आए, हम ही 3 हैं बस बाइक पे। ये ब्रिज देखो कितना सुंदर है। ये लो जी, हमने अपना परमिट ले लिया। ये परमिट आपको मिलता है जाने के लिए शिपिकला पास पे, है ना। और आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है मैंडेटरली। वो लोग जो है आधार के लिए ही बोलते हैं। यहाँ पे इतनी हाइट पे एक कैफ़े भी है और वॉशरूम भी है। अगर आपको जाना है, कुछ खाना है, भाई क्या इंतजाम है भाई ITBP का, ये तो नहीं इमेजिन किया था। और जो परमिट हमें मिला है ये वापसी में यहीं पे लौटाना है आके हमें। और उन्होंने बताया कि बर्फ़ आगे नहीं है, बस रोड पे संभाल के चलाना है। क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ITBP के कंट्रोल में आता है, बॉर्डर से बहुत ही ज़्यादा पास है। और तो यहाँ सिविलियंस का मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। 16 किलोमीटर अभी और चलना भाई, मज़ा आ जाएगा यार। ये अब तो एक चीज़ तय हो गई कि हम लोग आज शिपिकला जा रहे हैं, लाइफ में पहली बार भाई। बहुत ही एक्साइटमेंट हो गया अब तो। ओए चलो, कितना सुंदर रास्ता हो गया। अब जरा देखो तो सही एक बार, बाप रे। ओए थोड़ी ब्लैक आइस तो है भाई, आसान नहीं है रास्ता भाई, आसान नहीं है ये। इट इज़ नॉट ईजी। हाँ, शिपिकला तो जाके रहेंगे चाहे पैदल जाएं। You don't have to be a soldier to serve your nation, just be a good citizen। तो अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो ITBP ने बहुत ही अच्छे कोट्स लिख रखे हैं यहाँ पे, पढ़ते हुए और अपना हौसला बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। हबशन नाला है ये, हबशन नाला। अरे भाई नाला तो पूरा जमा पड़ा है, ग्लेशियर बन गया है नाला भाई। ये थ्रिल जो है इस राइड का सबसे जो यूनिक पार्ट है भाई, ये रास्ता है। मज़ा सा आ गया। अरे भाई
नाला देखो भाई ये इतनी हाइट पे की है, ये भी 1 महीना और नहीं पिघलेगा ये ओ ब्यूटीफुल भाई। ये चलते चलते जमता कैसे होगा, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता एकदम से कैसे जमता है। हाँ भाई बेहतर रोड पे चलो तो पता नहीं चलता। देखो हम लोग इन खड़ी चट्टानों से उतर के आए हैं भाई सामने से ना। तो लास्ट टाइम तीसरी बार भी हमारा परमिट चेक हो गया पीछे। ऐसी रिमोट जगहों पे टावर्स लगे हैं भाई, ये मानना पड़ेगा। जियो का टावर है, जियो वालों ने तो भाई गजब ही कर दिया है। पहुंच ही गए हम लोग, बस जस्ट 80 मीटर्स। तो जिंदगी में पहली बार हम पहुंच ही गए 13,000 फीट से भी ज़्यादा ऊपर स्थित भारत के इस आखिरी पास पे, जो कि है शिपकला। और जैसा आईटीबीपी बोलता है कि कोई काम असंभव नहीं है, बस आपको चाहिए शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। तो भाई ये मेरी ज़िंदगी के सबसे प्राउड मोमेंट्स में से एक है। अपन पहुंच चुके हैं शिपकला। कभी सुना करते थे, आज आ गए। तो लक है हमारा कि ये खुल गया और हमें आने को मिला। मज़ा आ गया कसम, बहुत ही प्यारी जगह है। और आप जब आओगे ना तो आपका सीना जो है गर्व से ऊंचा हो जाएगा। कितनी कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान यहाँ पे सुरक्षा करते हैं बॉर्डर की। हजारों वीरों का जो बलिदान है, इसीलिए तिरंगे में इतनी शान है। तो फाइनली फ्रॉम शिपकला पास टू यू, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई बता नहीं सकते आप लोगों को कितने प्राउड की बात है कि आज हमें यहाँ आने का मौका मिला। स्पेशल थैंक्स टू आईटीबीपी, बहुत ही अच्छे से गाइड किया नीचे से लेके ऊपर तक। बिल्कुल आराम से आप आ जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और यहाँ जो व्यू और जो फील आपको मिलेगी कहीं नहीं, अनमैचेबल। यहाँ आके हमें पता चला कि ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जी 1968 में यहाँ पे पू से वो जो होते हैं ना खच्चर, उस पे बैठ के यहाँ पे आई थी और यहाँ पे उन्होंने देखा था। तब उनकी याद में, स्मृति में ये पॉइंट बनाया गया है। और सोचो कितने पहले, तो कब से हम लोग यहाँ की सुरक्षा कर रहे हैं हमारे जवान। मैग्निफिसेंट भाई, क्या यादगार विजिट रही हमारी शिपकला पास पे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो व्लॉग में हमने दिखाया वो सिर्फ 10% है। बाकी हम दिखा नहीं सकते, हमारी मजबूरी है व्लॉग में, क्योंकि हर चीज़ दिखाई नहीं जा सकती। लेकिन आप जब यहाँ आएंगे तो आप अपनी आँखों से खुद देखेंगे और आपकी हेल्प करेगी हमारी आईटीबीपी। एक एक चीज़ अच्छे से वो गाइड करेंगे, बताएंगे, तिब्बत दिखाएंगे, इंडिया दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो बस हम आपको नहीं दिखा सकते ब्लॉग में, लेकिन जब आप यहाँ आओगे आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो भाई बिल्कुल मस्ट विजिट प्लेस है ये शिपकला पास, ज़रूर घूमने आना। बहुत कम लोग यहाँ आए हैं, व्लॉग्स भी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम लोग कोशिश किए थे कि आपको आके दिखाएं क्या है कैसा है। और बिल्कुल इजी एक्सेस है, आसानी से आपको परमिट मिलेगा। बस आपको अपना आधार कार्ड लेके आना है। 2 बजने वाला है, हवा अब ऐसी किलर चल रही है कि सुखाए डाल रही है लिटरली। ये ब्रिज की लोकेशन तो इतनी सही है यार, गजब की है। वाह वाह वाह, इसको कहते हैं भाई व्यू। ये देखो भाई, और पीछे है ये झरना जो कि 100% फ्रोज़न है भाई। ओह मैन, पूरी राइड में इतना जमा झरना नहीं देखा। कोई नहीं बच सकता मेरे से, निशाना मेरा। और आमशारी बताया ना, निशाना मेरा चूक है। हाँ लो बदला। अब मुंह पे
ओ भाई भाई मेरे हेलमेट ने बचा दिया, मेरे सर पे चोट लगती। ये देखो ऐसा लग रहा है कि कोई टंकी लीक हो गई और उससे इतना सामान बाहर निकल गया है। ऐसे बर्फ़ पड़ी है। थोड़ा फिसलन वाला रास्ता है, आराम से आना। लो जी, अपन रुकेंगे यहाँ टूरिस्ट फैसिलिटी में, चाय पानी पियेंगे, ज़रा वॉशरूम जाएंगे, फिर नीचे चलेंगे। ये देखो भाई, जो टूरिस्ट फैसिलिटी है ये भी जनवरी 2026 में ही ओपन हुई है, बिल्कुल, है ना। तो अपन चलते हैं, ज़रा खाते पीते हैं, वॉशरूम जाते हैं। भाई बहुत ही बढ़िया कैफ़े है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया कैफ़े। ITBP का व्यूज़ देखो आप यहाँ से, ओह माय गुडनेस। बाहर भी बैठ सकते हो आप जब सीज़न अच्छा हो। अभी तो फ़िलहाल बहुत ठंड है तो आप यहाँ नहीं बैठ पाओगे, तो अंदर चलते हैं। और खाने पीने में यहाँ मैगी है, समोसे है, चाय है, पैटी वगैरह है, और मीठे में भी है पेस्ट्रीज एंड क्रीम रोल एंड ऑल। बढ़िया है यार, तगड़ा इंतजाम है, तगड़ा। तो आज एक यादगार सफ़र पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।